अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। मैं हूँ इजहार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। आपको याद होगा हमने कैलेंडुला की सीडलिंग की थी। अगर आपने वीडियो पार्ट 1 नहीं देखा तो वीडियो के ऊपर लिंक आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको वो पार्ट देखने में मिलेगा। उसके बाद ये वीडियो देखेंगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो अब इनकी ग्रोथ होना शुरू हो चुकी है और कुछ पौधे जो हमने ट्रांसप्लांट कर दिए थे गमलों के अंदर वो ये रहे। इनकी ग्रोथ भी अच्छे से शुरू हो चुकी है और बहुत जल्द ये बड़े भी हो जाएंगे। और ये कितने महीनों में फ्लावरिंग पर आते हैं इस वीडियो के एंड में आपके साथ सब शेयर करूंगा कि कितना टाइम लगा सीडलिंग से लेके फ्लावरिंग तक का। अभी इसको फुल धूप में रखने की ज़रूरत है। सर्दी के दिनों की धूप इनको बहुत अच्छी लगती है और इनकी ग्रोथ अच्छी से होती है और फ्लावरिंग पर भी ये जल्दी आते हैं। तो आप मेरे साथ रहिए। कैलेंडुला के पौधे अब बड़े हो रहे हैं। एक एक पॉट के अंदर हमने दो पौधे शिफ्ट किए थे। अब इनका साइज़ इंक्रीज़ होना शुरू हो चुका है। बहुत जल्दी और भी बड़े हो जाएंगे और जल्दी ही इनको फ्लावरिंग भी होगी। और एक गमले के अंदर हमने कितने सारे ही पौधे लगा दिए थे। इनकी ग्रोथ भी हो रही है। पिछले दिनों बारिश हुई, काफ़ी पानी जमा हो गया, मतलब सॉइल अभी तक मॉइस्ट है। इसलिए इसको ज़्यादा हम पानी नहीं देंगे और इसको फुल धूप में रखेंगे और देखेंगे कब तक ये और बड़े होते हैं और कब ये फ्लावरिंग के काबिल हो जाएंगे। अब कैलेंडुला ने अपनी फ्लावरिंग भी शुरू कर दी है। ये देख सकते हैं एक बड खिलना शुरू हो गया है। बहुत जल्द ये बड़ा हो जाएगा और ये कंप्लीट फूल बन जाएगा। बहुत सौ की अभी बडिंग शुरू हो चुकी है, मतलब कलियां लगना शुरू हो चुकी हैं जो फ्यूचर में खिलना शुरू हो जाएंगी, फूल की सूरत लेने लगेंगी। जल्दबाजी नहीं करनी, ना ही कोई हमने खाद यूज़ करनी है और ना ही इसको ओवर वाटरिंग करनी है। अगर हम ओवर वाटरिंग करते हैं तो पौधों के पत्ते पीने होने लगेंगे और वो स्ट्रेस में आ जाएंगे, ग्रोथ रोक देंगे। और जो एक ही पॉट के अंदर हमने लगाए हुए हैं अभी इनकी ग्रोथ हो रही है, लेकिन अभी एक भी बड इनको नहीं लगा क्योंकि एक छोटे से पॉट के अंदर बहुत सारे पौधे मैंने लगाए हुए हैं। देखना ये है कि इसको भी फ्लावरिंग होगी या नहीं। अगर होती है तो क्या वो छोटे साइज़ के फूल रहेंगे या बड़े साइज़ के होंगे। अब कैलेंडुला को फ्लावरिंग भी शुरू हो चुकी है, मतलब बडिंग शुरू हो चुकी है, कलियां लगना शुरू हो चुकी हैं और बहुत जल्द इनकी कलियां खिलना शुरू भी हो जाएंगी। इनको अभी धूप की ज़रूरत है। जितनी इनको सर्दी की धूप मिलेगी इनकी फ्लावरिंग के लिए उतना ही अच्छा होगा। और जिन पौधों को हमने उसी पॉट के अंदर लगा रहने दिया था, जिनके अंदर हमने उनकी सीडलिंग की थी, वो ये रहे। इनका साइज़ भी छोटा है क्योंकि एक गमले के अंदर इतने सारे हमने पौधे लगा दिए थे। इनको अभी एक भी बडिंग शुरू नहीं हुई, मतलब एक भी कली नहीं लगी क्योंकि इनकी रूट्स को उतनी स्पेस नहीं मिल रही जितनी एक पौधे को एक गमले के अंदर मिलती है। लेकिन कोई बात नहीं, हम देखना चाहते हैं इसका क्या रिज़ल्ट मिलेगा और जो एक एक या दो पौधे हमने गमलों के अंदर लगाए हैं उनका क्या रिज़ल्ट मिलता है। अब हमारा कैलेंडुला का एक फूल तो कंप्लीट खिल चुका है। इसका साइज़ छोटा है क्योंकि गमले का साइज़ भी तो छोटा था और एक गमले के अंदर हमने दो पौधे लगाए हैं। अगर एक गमले के अंदर एक पौधा लगाया होता और गमला भी 6 से 7 इंच का होता और फूल का साइज़ भी बड़ा होता, लेकिन कोई बात नहीं, हमसे फ्लावरिंग तो शुरू हो गई। और अभी दूसरे किसी भी पौधे को फ्लावरिंग नहीं हुई, लेकिन बडिंग बहुत सौ को शुरू हो चुकी है, मतलब कलियां लगना शुरू हो चुकी हैं। बहुत जल्द ये बड़ी हो जाएंगी और खिलना शुरू हो जाएंगी। और ये जिस एरिया में पड़ा है यहाँ पर फुल टाइम के लिए धूप नहीं आती, इसलिए इनका साइज़ भी छोटा है। और एक गमले के अंदर हमने कितने सारे पौधे लगा दिए थे, ये भी रीज़न है इसके साइज़ ना बढ़ने की। अब सभी पौधों को बडिंग अच्छे से शुरू हो चुकी है और जो खिला हुआ था वो फूल अब मुरझाना शुरू हो गया है, लेकिन उसके साथ ही एक और भी खिल चुका है। इसी तरह कितने सारे फूल खिलते रहते हैं और कितने सारे मुरझाते रहते हैं। अभी दूसरों को बडिंग शुरू हो चुकी है, कलियां बड़ी हो गई हैं और बहुत जल्द कुछ दिनों में ये भी खिल जाएंगी। जिसके ऊपर ज़्यादा धूप पड़ती है उनकी ग्रोथ और उनकी बडिंग जल्दी ही शुरू हो जाती है, और जिनके ऊपर ज़्यादा धूप नहीं लगती और वो छोटे गमले के अंदर इतने सारे पौधे लगे होते हैं तो उनकी ग्रोथ भी स्लो होती है और जल्दी फ्लावरिंग भी नहीं होती। इसलिए कहा जाता है एक गमले के अंदर एक पौधा लगाया जाए। अब कैलेंडुला को फ्लावरिंग शुरू हो चुकी है। 5 से 6 दिन हो गए मैंने इनको फुल धूप में रख दिया है, जहाँ पर डेली डायरेक्ट 5 से 6 घंटे या 7 घंटे धूप आती है। फ्लावरिंग अच्छे से हो रही है और जो पहला फूल खिला था अब वो मुरझा चुका है और मैं भी इसके अंदर सीड बड भी बन जाए, मतलब सीड पकना भी शुरू हो जाए। फ्लावर का जब साइज़ छोटा रह जाता है तो उसमें से सीड नहीं बनते। जब अच्छे तरीके से फूल खिल जाता है उसके बाद में जो उसके अंदर बड होता है वो अच्छे तरीके से सीड बनाता है। अब देखना ये है कि सीड यहाँ से बन पाएंगे या नहीं। 5 से 6 दिन पहले मैंने इनको धूप में रख दिया और इसको मैंने अभी रखा है, जिसके अंदर कितने सारे पौधे लगे हुए थे। इसको मैंने अपने ग्रीन नेट वाले शेड में ही रखा हुआ था। अभी इसको उठाकर इनके साथ मैं रखने वाला हूँ। इनको भी बडिंग शुरू हो चुकी है। बहुत छोटे छोटे से बड लग रहे हैं, लेकिन उनका साइज़ बहुत ही टाइनी सा है, छोटा सा है। एक देखिए बड़ा भी है। आहिस्ता आहिस्ता ये भी फूलों पर आ ही जाएंगे। ये वीडियो कंप्लीट तब होगी जब इनके सीड हम हार्वेस्ट कर लेंगे।
अब हमारे सारे कैलेंडुला को अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है। धूप में रखने की वजह से फूलों की ग्रोथ काफ़ी अच्छी हुई है और प्लांट की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी चल रही है। लेकिन डेली धूप लगने की वजह से मिट्टी भी ड्राई हो रही है, इसलिए डेली बेस पर पानी देना पड़ रहा है मुझे। धूप में रखने की वजह से पौधों की ग्रोथ भी अच्छी है और फूलों की ग्रोथ भी अच्छी है। एक फूल खिलने के बाद मुरझा गया और अब इसके अंदर से सीड बनना भी शुरू हो जाएंगे। ये देख सकते हैं आप, जो ग्रीन ग्रीन एरिया आपको दिख रहा है, ये बेसिकली सीड्स हैं। ये बहुत जल्द पक जाएंगे और उसके बाद हम इनको हार्वेस्ट कर लेंगे और अलग से हम उगा सकते हैं अगले साल के लिए। मतलब अगले साल आने पर हम इसको दोबारा से उगा सकेंगे, सेव कर लेंगे अपने पास। तो जो एक गमले के अंदर लगाया था उसकी ग्रोथ बहुत ही स्लो है, लेकिन बर्ड लग चुका है। बहुत जल्द ये खिलेगा, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि काफ़ी दिन लग जाएंगे इसको। और एक बड़ा बर्ड लगा हुआ है, ये भी खिल जाएगा। जितनी ज़्यादा स्पेस आप देंगे पौधे को, उतनी ही उसकी ग्रोथ होगी और फूलों का साइज़ भी उतना ही इंक्रीज़ होगा और हेल्दी फूल लगेंगे, ज़्यादा लगेंगे फूल। 4 महीने बाद अब कैलेंडुला बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। इनको अच्छे से फ्लावरिंग भी हुई और बहुत से फूल खिलने के बाद में मुरझा गए और अब सीड भी बनना शुरू हो रहे हैं। अब वीडियो को कंप्लीट करने का टाइम आ चुका है, मतलब सीड्स को हार्वेस्ट करने का टाइम है। हम सीड्स को हार्वेस्ट करेंगे ताकि आने वाले साल के लिए इसको स्टोर रखा जाए और जैसे ही अगला साल मतलब सीज़न शुरू हो तो इसकी दोबारा से हम सीडलिंग कर सकें। इस तरह कई सालों तक आपके पास खुद के ही बीज होंगे। बीज लगाते जाइए, फूल लेते जाइए और उसमें से सीड्स भी कलेक्ट करते जाइए। आपको मार्केट से ख़रीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो चलिए फिर अब देखते हैं कौन से सीड हमने हार्वेस्ट करने हैं। कैलेंडुला के सीड किस तरह हार्वेस्ट करने हैं, लास्ट ईयर भी मेरी वीडियो मौजूद थी, लेकिन इस टाइप की वीडियो नहीं थी। मतलब स्टार्ट से लेकर एंड तक का प्रोसीजर आपको नहीं बताया था। तो चलिए फिर सीड्स को हार्वेस्ट कर लेते हैं। सीड को किस तरह हार्वेस्ट करना है और कौन सा सीड हार्वेस्ट करना है। जिस तरह ये फूल खिला हुआ है, जब ये कंप्लीट फूल खिल जाता है उसके बाद में पेटल्स उसकी इस तरह झड़ने लग जाती हैं। जब कंप्लीट पेटल झड़ जाती हैं तो इस तरह का पोड सा बन जाता है, जिसके अंदर सीड्स होते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ग्रीन ग्रीन सा, ये कीड़े नहीं हैं बल्कि सीड्स हैं। दूर से देखने पर ऐसे लगता है जिस तरह ये कीड़े हों। और जब ये कंप्लीट ड्राई हो जाते हैं तो उसके बाद इसकी शक्ल कुछ इस तरह की हो जाती है। कुछ सीड तेज़ हवा चलने की वजह से गिर जाते हैं, जो खुद ब खुद जर्मिनेट भी हो सकते हैं, और कुछ सीड साथ में ही लगे रहते हैं। इनको हम उतार लेंगे और आने वाले साल के लिए स्टोर कर लेंगे अपने पास। तो चलिए इसको उतारते हैं। एक पौधे को एक गमले के अंदर लगाएं तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा, लेकिन मैंने एक गमले के अंदर 2-2 पौधे शिफ्ट किए थे और जिस गमले के अंदर हमने बहुत सारे पौधे लगा दिए थे उनकी ग्रोथ तो हुई, लेकिन बहुत ही स्लो ग्रोथ हुई और किसी की तो फ्लावरिंग भी जल्दी शुरू नहीं हुई। ये 2 पौधे ऐसे हैं जिनको अभी तक फ्लावरिंग नहीं हुई। इनके पत्तों का साइज़ भी छोटा है। और ज़रा ये देखिए, जो बड़े गमलों में हमने शिफ्ट किए थे कम पौधे, उनकी ग्रोथ ज़्यादा है और उसको जल्दी फूल भी खिल चुके हैं। लेकिन इस वाले में, इस गमले के अंदर आई थिंक 5 से 6 पौधे लगे हुए हैं, जिसकी वजह से इसकी ग्रोथ बहुत ही स्लो है। बडिंग तो शुरू हो रही है लेकिन बहुत ही लेट शुरू हो रही है। और नीचे से इसकी रूट्स देखिए किस तरह बाउंड हो रही हैं। इसलिए एक पौधे को एक गमले के अंदर लगाइए। बड़े गमले के अंदर 7 इंच या 6 इंच का गमला एक पौधे के लिए काफ़ी होता है, क्योंकि ये परमानेंट प्लांट नहीं होते। जैसे ही सीज़न ऑफ होता है तो ये मरना शुरू हो जाते हैं। इसलिए 6 से 7 इंच का गमला एक पौधे के लिए इनफ होता है। अब हम इसके सीड पॉट को, मतलब इसकी कली को काट लेंगे। तो अब ये सीड हमारे हाथ में आ चुके हैं। बहुत आराम से आप फिंगर से ही इसको थोड़ा सा रब करेंगे, रगड़ेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली ही सीड आपकी हथेली पर गिर जाएंगे। एक फूल के अंदर से करीब 50 के करीब भी सीड्स निकल सकते हैं। तो अगर आपके पास 10 से 12 पौधे होंगे तो ज़रा सोचिए, आई थिंक 1000 से भी ज़्यादा सीड्स आपके पास होंगे घर के। अभी कुछ सीड्स ग्रीन भी हैं, मतलब ये रेडी नहीं है उगाने के लिए। अभी हमने इसको हार्वेस्ट कर लिया है और शेडी एरिया में 4 से 5 दिन के लिए इसको सुखाएंगे। धूप में नहीं रखना। जैसे ही ये सूख जाएं तो उसके बाद हम इसको किसी भी पॉलीथीन बैग में डाल के एयर टाइट करके अंधेरे वाली जगह पर रख देंगे, जहाँ पर थोड़ी सी ठंडक भी हो। ज़्यादा हीट होने की वजह से सीड ख़राब हो जाते हैं पड़े पड़े। तो अगला साल जैसे ही आएगा दोबारा से हम इनको उगा सकेंगे। और अगर आप चाहते हैं आपके कैलेंडुला के पौधे जल्दी मरे ना और ये देर तक फ्लावरिंग करते रहें, मतलब ये लेट विंटर तक भी फ्लावरिंग करते रहें, तो उसके लिए आपको पिंचिंग करनी पड़ेगी। जैसे ही इसके फूल खिल जाएं उसके बाद जो बड़ बच जाते हैं उसको काट दें। पौधे की एक नेचुरल हैबिट होती है, जब वो फूलों पर आ जाता है, फूल खिल जाते हैं और उसके बाद में फूल ड्राई हो जाते हैं, तो पौधे को लगता है मेरा लाइफ साइकिल कंप्लीट हो चुका है। इसलिए वो आहिस्ता आहिस्ता सूखने लग जाता है, जिस तरह अभी आपको ये दिख रहा है। और एक टाइम आता है पूरी पत्तियाँ इसकी ड्राई हो जाती हैं और पौधा मर जाता है।
तो हमने पौधे को जल्दी मारना नहीं है, इसलिए जैसे ही फूल खिल जाएं उसके बाद फ़ौरन से उसको आप काट दें। और अगर आपने सीड हासिल करना है तो फिर फूलों को लगा रहने दें। और अगर आप चाहते हैं फ्लावरिंग होती रहे टाइम टू टाइम तो आप फूल खिलने के बाद उनको काट दिया करें। इस तरह ये लॉन्ग पीरियड तक आपके पास फ्लावरिंग करता रहेगा। आपने देखा हमने इसके अंदर कोई भी केमिकल खाद यूज़ नहीं की, सब कुछ ऑर्गेनिक ही था, बल्कि ऑर्गेनिक भी मैंने कंप्लीट इसके ऊपर नहीं दिया। वही सब कुछ मैंने आपके साथ शेयर किया जो मैंने किया और मैंने अच्छा रिजल्ट भी पाया। गर्मी के दिनों में अगर आपने इसको बचाना हो तो आप इसको शेडी एरिया में रख सकते हैं जहाँ पर डायरेक्ट गर्मी की धूप ना आए, सिर्फ रोशनी ही इनके लिए काफ़ी रहेगी। होपफुली आपको अच्छे से समझ लग गई होगी। अब मैं चलता हूँ, अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।